डॉक्टर SR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पिछले टॉपिक से 20 और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है, दिए गए चित्रों में कौन कौन से डायोड अग्रबायस में है। ये फर्स्ट में यदि डायोड की डायरेक्शन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो तो यह अग्रबायस होता है। पहले में 0 से +5 से +5 थे, उससे निम्न है अग्रबायस है। थर्ड -5 से 0, ये अस्तबायसित है। फोर्थ में -5 से -12 अग्रबायसित है। फिफ्थ में 0 से -10, ये भी अग्रबायसित है। तो आंसर आ जाएगा 2, 4, 5। नेक्स्ट है, एक ऐसी परिपथ में शक्ति गुणांक को 1/2 से 1/4 परिवर्तित करने में परिपथ की प्रतिबाधा में कितनी प्रतिशत परिवर्तन किया जाना चाहिए यदि प्रतिरोध R नियत हो। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z। यहाँ Z को पावर फैक्टर को आधा कर रहे हैं 1/2 से 1/4, तो Z डबल हो जाएगा, मतलब 100% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा का समय के साथ वक्र चित्र अनुसार प्रदर्शित है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण होगा प्रेरित, ये हमें पता है d∅dt। फ्लक्स में परिवर्तन ये पूछा है, ये होता है di/dt इंटू R। di/dt के लिए IT ग्राफ का क्षेत्रफल इंटू R, तो फ्लक्स हो जाएगा 2, फ्लक्स में परिवर्तन 2 होगा। नेक्स्ट है, 60 हर्ट्ज 120 वोल्ट की धारा एक ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली में आरोपित की जाती है, जिसका फेरो अनुपात 1:8 है। सेकेंडरी कुंडली में विभव होगा प्रारंभिक कुंडली का 8 गुना। ये इस एक फॉर्मूला होता है, विभव और फेरों की संख्या n में संबंध होता है, जिससे सेकेंडरी कुंडली का विभव आ जाएगा 960 वोल्ट। इसमें धारा आ जाएगी V/R से 96 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, दी गई परिपथ में AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। इसमें 2 डायोड दिया हुआ है। यदि A उच्च विभव का सिरा है तो दोनों अग्रबायसित होंगे। अग्रबायसित से एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा, जिसमें इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 4 ओम। और यदि B ज़्यादा है, B सिरे का विभवांतर ज़्यादा है, तो दोनों प्रतिरोध पक्षबायसित होंगे। तो परिपथ में केवल इस परिपथ में धारा बहेगी, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा 13 ओम। नेक्स्ट है, 2 एम्पीयर की दिश धारा तथा 2 एम्पीयर शिखर मान की प्रत्यावर्ती धारा 2 एक समान प्रतिरोधों से प्रवाहित की जाए। समान समयांतराल में दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है समाकलन I²R/dt समय t1 से t2। दिश धारा 2 एम्पीयर और प्रत्यावर्ती धारा RMS होगी जब शिखर मान में √2 का भाग देंगे, तो IRMS आएगी √2 एम्पियर। उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 2/1। बर्तन की तली से h ऊंचाई पर एक छिद्र है, छिद्र से बाहर आने वाला द्रव का वेग होगा। यहाँ एक छिद्र है, तो इसका वेग होगा, इसका फॉर्मूला होता है √2gh। h यहाँ पे छिद्र से ऊपर के द्रव की ऊंचाई है,
तो ये ऊंचाई होगी h नॉट माइनस h, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है एल आर श्रेणी परिपथ में एक्स एल इक्वल टू 3R है। यदि किसी संधारित्र जिसके लिए एक्स सी इक्वल टू आर हो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो नए तथा पुराने शक्ति गुणांक का अनुपात होगा। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का आर अपॉन जेड। यहाँ जेड परिवर्तित कर रहे हैं, जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर का रूट। इससे √5R पहले प्रतिबाधा थी, अब प्रतिबाधा हो जाएगी √10R। अब इनका रेशियो लेंगे तो √2 आंसर आ जाएगा। एल इक्वल टू 1 मीटर लंबाई की एक चालक छड़ ए बी चित्रानुसार अपनी लंबाई से 30 डिग्री के कोण पर v 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। गति के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला आरोपित है, तो सत्य संबंध देखना है। इस छड़ में प्रेरित ईएमएफ होगा जो लंबवत वेग के कारण होगा, तो लंबवत वेग के लिए इसका घटक लेंगे v साइन थीटा। ये v साइन थीटा ये वाला, जिससे 4 वोल्ट होगा। अब उच्च विभव और निम्न विभव का सिरा देखना है, ये दोनों ऑप्शन वैसे सेम है। तो उच्च विभव के सिरे के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड की फिंगर से ए उच्च विभव का सिरा होगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 4 वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स अपॉन विद्युत फ्लक्स की विमा होगी। चुंबकीय फ्लक्स अपॉन विद्युत फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बी अपॉन ई। अब ई अपॉन बी एक वेग का फॉर्मूला होता है, तो विमा बतानी है बी अपॉन ई की, यानी 1 अपॉन वी की। तो वेग का फॉर्मूला विस्थापन के पदों में होता है दूरी बटा समय, जिसकी विमा होगी ये दूरी की एल, लंबाई एल और टी इनवर्स। वो यहाँ 1 अपॉन वी में इधर रखेंगे तो एल टी माइनस 2, और इधर ये ऊपर जाके हो जाएंगे टी एल माइनस 1, इसकी विमा हो जाएगी। दिए गए परिपथ में वी आर का मान होगा। एक फॉर्मूला होता है जब कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर का रूट। इसका आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट है तल के लंबवत अंदर की ओर आरोपित एकसमान चुंबकीय क्षेत्र तो सही कथन होगा। 2 छड़ रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में, एक को इस तरफ गति करा रहे हैं तो दूसरी इसका विरोध करती है और इसको अट्रैक्ट करती है। और क्यों इसकी तरफ आकर्षित होगी। नेक्स्ट एक चालक छड़ पी क्यू की लंबाई एल 1 मीटर है तथा एक समान चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से तल के लंबवत अंदर की ओर आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र 4 टेस्ला में गतिशील है। चित्रानुसार सी इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है, इसे जुड़ा हूँ। चालक छड़ में ईएमएफ प्रेरित होगा, इसका फॉर्मूला है BLV, 8 वोल्ट जो प्रेरित होगा। अब एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी 2 प्लेटें हैं A B।
अब ए उच्च विभव का सिरा होगा, क्योंकि वेग, चालक की छड़ और चुंबकीय क्षेत्र तीनों लंबवत हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड की फिंगर से पी उच्च विभव का सिरा होगा, जिससे जुड़ा हुआ है ए। तो ए प्लेट पॉजिटिव होगी और बी प्लेट नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट आंसर होगा। सी माइक्रोफैरड आवेश होगा, जो पॉजिटिव होगा ए प्लेट पर और नेगेटिव होगा बी प्लेट पर। ऊर्ध्वाधर तल की वर्गाकार कुंडली ACDE को चित्र अनुसार 2L लंबाई में स्थित एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B में छोड़ा जाता है, तो कुंडली का त्वरण होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी और निकलेगी, अब यहाँ पे प्रेरित EMF होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो एक बल लगता है BLV, इसके ऊपर की ओर एक बल लगेगा, जब ये प्रवेश करेगी और निकलेगी तो इसके विपरीत बल लगेगा BLV। तो प्रवेश तथा बाहर निकलते समय G से कम होगा, इस बल से ये तुरंत G से कम हो जाएगा, और जब इसके अंदर होगी तो G के बराबर होगा। निम्न सत्यता सारणी किस तार्किक द्वार को प्रदर्शित करती है? इसमें दोनों निवेश जुड़ रहे हैं। बूलियन समीकरण A प्लस B को फॉलो कर रही है, तो गेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी अवस्था में VA माइनस VB होगा। स्थायी अवस्था में एक कुंडली एक वायर की तरह काम करती है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है। इसमें 2 एम्पियर है और नीचे भी प्रतिरोध समान है, तो इसमें भी 2 एम्पियर धारा होगी, तो टोटल 4 एम्पियर धारा होगी। और VA माइनस VB होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा 6 और टोटल धारा है 4 एम्पियर, तो 24 वोल्ट VA माइनस VB। L लंबाई तथा R त्रिज्या की तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। अब तार को इसकी दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है, तब नया प्रत्यास्थता गुणांक होगा। प्रत्यास्थता गुणांक सेम होता है, ये लंबाई और त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, ये मैटर पर डिपेंड करता है किसका बना हुआ है। लंबे तार से I धारा प्रवाहित होती है। चालक तार के द्वारा बनी हुई वर्गाकार लूप जो समान ऊर्ध्वाधर तल में तार के नीचे रखी हुई है को गुरुत्व के अधीन गति हेतु मुक्त किया जाता है। यदि लूप का त्वरण A है तब इसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है लूप, इस तार के चुंबकीय क्षेत्र से, तो इसके डायरेक्शन में इसका EMF प्रेरित होगा, तो इसमें धारा होगी एंटी क्लॉकवाइज, और एक बल लगेगा, इसकी मोमेंट के विरुद्ध बल लगेगा BLV, तो इसका त्वरण A G से कम होगा और धारा प्रेरित धारा होगी एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड ऑप्शन सही होगा। कुछ समय पश्चात स्थायी चमक प्राप्त कर लेता है। यदि प्रेरक में लोहे की छड़ प्रविष्ट कराई जाए तो स्थायी चमक प्राप्त करने में समय बढ़ेगा, क्योंकि टो का फॉर्मूला होता है L/R। अब इसमें एक छड़ प्रवेश करा रहे हैं कुंडली में, तो इसका L बढ़ जाएगा, तो टो समय नियतांक भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, 10 ओम प्रतिरोध के परिपथ में फ्लक्स फाई समय के साथ समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। तो T
0.25 सेकंड पर प्रेरित धारा का परिमाण होगा। प्रेरित धारा V/R 8 NO में और V निकालेंगे। V होता है d∅/dt, फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसका समाकलन होगा t के साथ, आएगा 12t-5। अब t होगा 0.25, तो प्रेरित EMF होगा 2 वोल्ट। आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो जुड़े रहें डॉक्टर SR स्टडी पॉइंट के साथ।